अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में बनाना ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को 10 से 15 सेकेंड के लिए हमने जस्ट क्रैकल करना है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लंबाई के रुख काट के इसमें शामिल किए हैं। लाइट ब्राउन कलर आने तक इनको पका लेते हैं। पाँच मिनट लगे हैं, प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून फ्रेश पेस्ट है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए कच्चापन दूर कर लेते हैं। जब खुशबू उठने लगे तब नेक्स्ट चीज़ इसमें डालेंगे। तीन बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। टमाटरों के पेस्ट को अच्छी तरह पका लेना है। टमाटरों का कच्चापन अच्छे से दूर करना है। आप देख सकते हैं हमने टमाटरों को कितना अच्छे से पकाया। प्याज भी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। नमक शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें गया है। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स भी करना है और हमने इनको पकाना भी है। 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे। अब एक मसाला है हमारे पास, शान का मसाला है। ये पुलाव के लिए होता है, बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम इसमें 3 हिस्से शामिल कर रहे हैं, एक हिस्सा हमने इसको बचा लिया है। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो पूरा भी शामिल कर सकते हैं। ये मसाला जलने का डर होता है, इसलिए हमने दूसरे मसालों के बाद में इसको शामिल किया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पकाना है जस्ट हमने। मसाला बहुत ड्राई फील हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। जिस चीज़ की मदद से शामिल किया है, जितना किया वो आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये इसको भर के हमने शामिल किया है। आपको भी मसाला ड्राई लगे तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो अभी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। हम इसमें मटर शामिल करेंगे। 3 पाव मटर लिए थे, उसको साफ़ कर लिया है। आधा किलो बच्चे हैं या थोड़े ऊपर नीचे होंगे, ये इसमें जाएंगे। मटरों को 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले के अंदर फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा टेस्ट इनके अंदर भी शामिल हो जाए। हरी मिर्च है 2 अदद बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल करेंगे। अगर आप स्पाइसी कम रखना चाहते हैं तो ये ना शामिल करें। मटरों को हमने मसाले के अंदर पका लिया। अब इसमें पानी जाएगा जी। 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। एक दफ़ा मिक्स करके उसके बाद ढक्कन लगाएंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है जी। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। आधा किलो चावल लिए हैं, 20 मिनट पहले इनको भिगो के रखा हुआ था। स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा चावलों को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और दोबारा से बॉयल आने का वेट करेंगे।
पानी उबलते हुए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। आप देख सकते हैं कि ये चावलों की सतह के बराबर हो चुका है। अब हमें इसको दम लगाना है, तो दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर लेते हैं। मटर पुलाव की ये रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ना ही इसमें हमने कोई स्पेशल मसाले डाले हैं, ना ही इसको ज़्यादा टाइम लगा है। कढ़ाई के ढक्कन से ही इसको दम लगा देंगे। ढक्कन के सुराख से स्टीम निकल रही थी, इसलिए हमने इसको दोबारा से कपड़ा लपेट दिया था, वो हमने नहीं दिखाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमारे मटर पुलाव बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। चावल भी बिल्कुल खिले खिले हैं। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये रेसिपी बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें।